नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि केतु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में कन्या राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो यह आएगा 7वां भाव या सप्तम भाव। फिलहाल यहाँ कन्या राशि पड़ रही है। कन्या राशि में बुध आपको पता है स्वग्रही भी होते हैं, मूल त्रिकोण भी होते हैं और उसी राशि में उच्च के भी होते हैं। एक लौता ऐसा प्लैनेट है बुध जो अपनी ही राशि में उच्च का फल देता है, या ये कहें जो वर्क फ्रॉम होम का एनवायरनमेंट है सबसे ज्यादा लाइक करता है प्लैनेट बुध। बुध कहीं और जाकर उच्च का नहीं होता है, अपनी ही राशि में स्टार्टिंग की डिग्रियों में उच्च के माने जाते हैं। तो अगर यहां पर बुध मान लीजिए 8 डिग्री का 9 डिग्री का अगर बैठा है तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। और बुध के साथ जब केतु बैठ जाता है तो फिर उसके मन में ये भावना नहीं रहती कि ये पृथ्वी तत्व राशि है और मैं डिटैचमेंट वाला प्लैनेट हूं। फिर तो केतु फुल सपोर्ट में आ जाता है। ठीक है, राहु यहां मीन राशि में बैठ गया है, मीन राशि का राहु अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन केतु ने अपने आप को इस राशि के अनुसार ढाल लिया। केतु फिर अपने डिटैचमेंट वाले पार्ट को सेकेंडरी बना देता है और बुध के साथ जो उसकी मित्रता है उसको आगे रखता है। तो बुध और केतु का मिलन ये बताता है कि भाई आप उनका पार्टनर बहुत वफादार है, प्रेम करने वाला है, बुद्धिमान है, सुंदर है। और केतु के कारण जीवन में ये भावना आती है कि भाई मैं आपको एग्री करवा कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करके मैं जीवन में वानप्रस्थ भी लूंगा। यानी ये पार्टनर की सहमति के साथ, वानप्रस्थ का मतलब 55-50 साल के बाद हम दोनों रहेंगे तो साथ, लेकिन हम में एक शारीरिक संबंध नहीं रहेंगे। हम जीवन में एक तपस का पालन करना चाहेंगे, तपस्या का पालन करना चाहेंगे। आप किसी भी कुंडली में केतु को अगर मजबूत अवस्था में पाते हैं तो ये ऐसा होता ही है, व्यक्ति उनमें एडिक्ट नहीं होता है, अपने शारीरिक संभोगों में या शारीरिक मिलन में ही जीवन नहीं बिता देता है। और अगर केतु मान लीजिए नेगेटिव भी बैठा हुआ है तो नेगेटिव वाला काम तो डिटैचमेंट का ही करेगा, लेकिन उससे पार्टनर की अनिच्छा जाहिर होती है। यानी पार्टनर नहीं चाहता है कि आपको समय से पहले छोड़ा जाए, या जो वानप्रस्थ का विचार है ये गलत विचार है। लेकिन सांसारिक दृष्टि से ये त्याग भी आपके लिए एक्सेप्टेबल हो जाता है अगर केतु को यहां राशि का सपोर्ट मिल जाता है। भाई जैसे अकेला अगर केतु बैठा है तो अब अलगाव तो लाएगा ही, या कहीं उदासीन तो करता ही है शुरुआत में। तो अगर केतु यहां बैठे तो कई बार आदमी को अपने पार्टनर के विवाह के में ही संतुष्टि नहीं होती, उसको लगता है कि नहीं ये विवाह मेरा उपयुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संग्रह प्रधान राशि है कन्या राशि, और ये संग्रह बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो ये ऐसा विचार जातक के मन में आ जाता है। इंस्टेंटेनियस इफेक्ट इज नॉट गुड। बेशक से बुध कहीं और, जैसे यहां बैठकर बली हो गया, बुध बली हो गया है, ठीक है वो रिजल्टेंट को बचाए रखेगा, लेकिन केतु यही मन में लाता है कि मेरा विवाह उपयुक्त नहीं हुआ है। लेकिन ये बुरा विचार भी अच्छे विचार में कन्वर्ट हो जाता है अगर बुध अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में आ जाता है। स्टार्टिंग से व्यक्ति अपने पार्टनर को स्नेह करेगा और उसको ये कन्विंस कराएगा कि नहीं, जीवन का सबसे बड़ा तप क्या है, सप्तम भाव। हमें शुचिता रखनी चाहिए इन विषयों में, और बड़े मतलब इन चीजों को लेकर समय के साथ साथ बहुत अनुशासित हो जाते हैं व्यक्ति के। मतलब ओवरऑल इस चीज का मैसेज क्या जा रहा है, केतु अकेला अगर बैठेगा तो डिटैचमेंट लाएगा, लेकिन पार्टनर को दुखी करके। लेकिन अगर केतु बुध के साथ बैठा है डिटैचमेंट तो लाएगा, लेकिन पार्टनर पूरी तरह कन्विंस होगा, उनकी बात को एग्री करेगा। अकेला बैठा केतु आपके इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में कुछ कमी ला सकता है, कोई दाद, खाज, खुजली, सफेद निशान, कट का निशान दे सकता है। और ये पार्टनरशिप का भी माना जाता है, ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप से परहेज करना चाहिए। अगर वो करना भी चाहता है तो अपने पार्टनर के नाम से देखिए क्या उनकी कुंडली में सप्तम भाव मजबूत अवस्था में आ रहा है। अगर वहां मजबूत अवस्था में आ रहा है तो पार्टनरशिप डील के लिए जाना चाहिए, नहीं तो अवॉइड करना चाहिए। केतु इन सब विषयों के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो क्या है, कम बोलने वाला, अंतर्मुखी, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। षड्यंत्र अगर किसी ने आपके खिलाफ रचा है तो उससे निकलना केतु के बस का नहीं है। ठीक है,
यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5। यहां बैठकर केतु दूसरी पृथ्वी तत्व राशि पर नजर जमाए हुए हैं, लेकिन ये वो राशि है जो मंगल को सबसे ज्यादा प्रिय है, यानी ट्रेंड से अलग हटकर, लीक से अलग हटकर। मकर राशि जो शनि की राशि है वो मंगल को सबसे ज्यादा प्रिय है। एक्साइटेड मूड में या एक्सेल्ड माने जाते हैं यहां पर मंगल, यानी उच्च का फल देते हैं। तो कुजवत केतु है तो वो वहां भी अच्छा फल देगा। तो आपके मटेरियल गेन के लिए आपका विवाह बहुत अच्छा है। प्राप्तियां करवाने, विवाह के बाद आपको कुछ इनकम में निश्चित रूप से बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। क्लियर? और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि केतु यहां बैठकर नजर जमाए हुए है और अगर कुजवत है तो ये अच्छे प्रभाव देगा ही देगा। तो बड़े भाई बड़ी बहनों के बाद, विवाह के बाद संबंध आपके अच्छे हो जाते हैं और मित्र भी आपका साथ निभाने वाले होते हैं, विवाह के साथ और करीबी आ जाते हैं। हालांकि केतु का मतलब टेलीफोन कन्वर्सेशन में जीरो है। केतु ज़्यादा बातचीत करना, टेलीफोन करना केतु को पसंद नहीं है। लेकिन अगर केतु इस भाव में पॉजिटिव दृष्टि डाल रहा है तो मित्रगण, आपके चाचा ताऊ, आपके बड़े भाई बड़ी बहनें हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके घुटनों का निचला हिस्सा निर्दोष होगा। अगर उसमें दोष है इसका अर्थ इस घर का मालिक कमजोर है, यानी शनि में कुछ दिक्कत है। लेकिन इंस्टेंटेनियस इफेक्ट हमेशा अच्छा होगा। जैसे कोई ये नहीं कहता आपके घुटनों में या आपके पैरों में कोई तकलीफ है, आपकी पिंडलियों में कोई कमी है, लेकिन कभी 2-3 महीने में पता लगता है कि नहीं, सच में कैल्शियम की कमी है हड्डियों में, इस कारण से पिंडलियां कमजोर हैं, यानी आपका 11th हाउस। आगे बढ़ते हैं 5 6 7। सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं कर रहे हैं। 8 9, 9वीं दृष्टि से केतु तृतीय भाव में नजर बनाए हुए हैं। वृषभ राशि या टॉरस अकेले अगर पड़ रही है और केतु की वहां दृष्टि डाल रहे हैं तो ये एक पृथ्वी तत्व राशि है। तो केतु यहां अच्छा फल तब नहीं देगा अगर इस राशि में कोई नहीं बैठा हुआ है। जैसे बुद्धि यहां बैठ जाए तो अभी भी इसकी राशि अच्छी हो जाएगी इस प्लैनेट के। ध्यान देना, केतु को फिर केतु ये नहीं देखता कि मैं कन्या राशि में हूं, केतु ये देखता है मैं बुध के साथ हूं। तो बुध के एजेंडे को प्राइमरी एजेंडा मानकर फिर इस राशि को आपको टटोलना है। तो ये बात समझनी है कि कब केतु हमारे लिए पृथ्वी तत्व राशि को सपोर्ट कर रहा है और कब वो नहीं कर रहा है। अगर अकेला है तो वो नहीं करेगा पृथ्वी तत्व राशि को और वायु तत्व राशि। अकेले का मतलब छोटे भाई बहनों से अलगाव, छोटे भाई बहनों से ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, नेबर्स परेशान रहते हैं, नेबर्स से ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, संबंध अच्छे नहीं है पड़ोसियों से। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कमजोर है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आप बोल चाल में। तीसरा भाव, छोटी यात्राओं से फायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। और यहीं अगर कहीं बुध बैठ जाए तो फिर यहां अच्छे परिणाम आए। बुध या इधर यहां बैठ जाए या इस हाउस में कोई इसके साइड का प्लैनेट बैठ जाए। शुक्र यहां बैठा है स्वग्रही होकर। भाई बहन सब साथ निभाने वाले होंगे, वो अलग बात है। आप टेलीफोन कन्वर्सेशन बहुत कम करते हैं, लेकिन भाई बहनों का साथ आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक हो गया? और क्या बताता है? तीसरे भाव से कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि कोई अगर हम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे तो रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इस भाव का मालिक बली है, यहीं बैठा हुआ है या यहाँ बैठा हुआ है, निश्चित रूप से कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को बली माना जाएगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ है बेशक, लेकिन मैंने आपको बताया ना, राशि का बल पहले देखना है, भाव बल बाद में देखना है। भाई अपने घर में बैठा है, चाहे वो 8वें भाव में बैठा हो, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से फायदा होगा। ठीक है? और लेकिन अगर तीसरे भाव में कोई भी इसके पक्ष का प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो ये जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, इन पॉजिटिव इंपैक्ट को आपको डिनाई कर देना है, यानी फिर आपको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव परिणाम हासिल होते हैं, क्योंकि केतु पृथ्वी तत्व राशियों को लाइक नहीं करता है। तो ये एंगल आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है। असल में तो बहुत कम परिस्थिति में ऐसा होता है कि भाई केतु जहां बैठा है वहां पर भी कोई प्लैनेट नहीं है, 3 भाव में उसकी दृष्टियां हैं। हालांकि 7वीं भाव की दृष्टि हम नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर हम 7वीं दृष्टि को देखेंगे तो फिर राहु यहां बुरा है, केतु की दृष्टि से अच्छा हो जाएगा। तो मुख्यतः हम 2 ही दृष्टियों को यहां पर ध्यान में लेते हैं। और ग्रंथों की भी बात करें कि राहु केतु नेत्रहीन है तो वो आमने सामने के लिए नेत्रहीन है, बाकी 5वीं और 9वीं दृष्टि के लिए हम इनको काउंट करते हैं।
तो ये वाली बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कभी भी केतु के फल को हम जान रहे हैं तो पृथ्वी तत्व और वायु तत्व राशियों में इसके फल अच्छे नहीं होते, लेकिन ऐसा बहुत कम कंडीशन में होगा कि भाई जहां वो बैठे हैं वहां भी कोई साथ नहीं बैठा, जहां वो दृष्टि डाल रहे हैं वहां भी कोई साथ नहीं है, तो जनरली वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ही लेते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कब केतु का परिणाम अच्छा गिनना है और कब केतु का परिणाम अच्छा नहीं गिनना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।